नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उद्योग, सहकारी समितियां, उपभोक्ता संरक्षण। दोस्तों, ये प्रश्न पीछे एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं और हर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो आज हम 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन, ऊन प्राप्त होती है। कमेंट में अपना आंसर दें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर कमेंट में देना है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है। हाँ दोस्तों, बताइए कि ऊन किससे प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है भेड़, ऊँट, याक। दूसरे में भेड़, शेर, ऊँट। तीसरे में ऊँट, हाथी एवं खरगोश, गाय, बकरी एवं भेड़। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, भेड़, ऊँट, याक के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे भेड़, ऊँट, याक के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। याक, इसे तिब्बत का बैल या सूरा गाय भी कहते हैं। यह भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऊँट राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसका पहला स्थान है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, बीकानेर में है। ऊँट की प्रमुख नस्लें मारवाड़ी, बीकानेरी हैं। दोस्तों, फिर भेड़ पे चर्चा करेंगे कि भेड़ पालन की बात करें या भेड़ राजस्थान में चौथा स्थान रखती हैं। देश में राजस्थान का ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। केंद्रीय भेड़े ऊन अनुसंधान केंद्र अविक्का नगर, टोंक में है। दोस्तों, बकरी अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। नाली पुंगल भेड़े, ये बीकानेर की प्रसिद्ध हैं, यहीं पर मिलती हैं। मारवाड़ी है, ये जोधपुर में मिलती हैं। खैरी नस्ल की भेड़ है, ये कुछ जोधपुर और पाली 2 जिलों में मिलती हैं। सोनाड़ी है, ये उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में मिलती हैं। मालपुरी है, ये टोंक और सवाई माधोपुर में मिलती हैं, यहीं पर सर्वाधिक है इनकी संख्या। एक सर्व प्रसिद्ध है चोखला भेड़, जिसे राजस्थान के मेरिनो कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश, चूरू, झुंझुनू सीकर में मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है खनन, बेकरी, मुर्गी पालन, कृषि। दोस्तों, कमेंट में अपना आंसर दें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कृषि, डे। कृषि सर्वाधिक की जाती है हमारे यहाँ। तो राज्य का मुख्य व्यवसाय कृषि है और राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि एवं उसकी सहायक गतिविधियों से ही अपनी आजीविका चलाती है। कृषि औद्योगिक कच्चे माल का स्रोत है। उद्योगों में कच्चे माल के रूप में कृषि से संबंधित ही सामग्री जाती है। राज्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला भी कृषि है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में लगभग 52%, 180 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। राजस्थान में देश के कुल कृषिगत क्षेत्र का 11% कृषि क्षेत्र पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल बाड़मेर का है, न्यूनतम राजसमंद जिले का है। देश में राज्य का प्रथम स्थान सरसों और बाजरा का है। सरसों और बाजरा सर्वाधिक मात्रा में यहीं पर पाया जाता है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आगे भी आपके लिए प्रयास करते रहें। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित गेहूं और चावल। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है और पीली क्रांति सूर्यमुखी उत्पादन।
गोल क्रांति आलू उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से, लाल क्रांति मांस उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाले उत्पादन से संबंधित है। यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, दो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बागवानी जिसे बोलते हैं, बागवानी। हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन है, बोटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, एनाटोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हॉर्टिकल्चर। हाँ, तो उद्यान कृषि का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। उद्यान कृषि में चार चीज़ें शामिल होती हैं, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन एवं सजावटी पौधे। फल और सब्जी संरक्षण ये भी उद्यान कृषि के अंतर्गत आते हैं, ये भी उद्यान कृषि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चर्चा पे चलते हैं कि फ्लोरोकल्चर फूलों की खेती, एथोलॉजी पुष्प विज्ञान, पोमोलॉजी फल विज्ञान, बोटनी पादप विज्ञान, जियोलॉजी में भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, एनाटोमोलॉजी में शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र काजरी जोधपुर में स्थित है और राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। राजस्थान में सर्वाधिक फलोत्पादन गंगानगर और झालावाड़ में है। संसार में अधिक ट्यूबवेल किस देश में है? आपके आंसर का हमें कमेंट में इंतजार है। देखते हैं कौन पहले आप कमेंट देता है कि ट्यूबवेल कुओं से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है। ओके, मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी, भारत में सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। तो संसार में सर्वाधिक ट्यूबवेल भारत में है। भारत के विभिन्न राज्यों में 50 लाख से अधिक ट्यूबवेल है। देश में उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक ट्यूबवेल वाला राज्य है। भारत में सिंचाई के साधनों का योगदान इस प्रकार है कि वहाँ पर अलग अलग संसाधनों के द्वारा सिंचाई कार्य की जाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि दोस्तों देखिए कैसा क्रम है उनका। नलकूप, नहर, कुएं, तालाब, अन्य स्रोत हैं। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई कुएं नलकूपों से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत की बात की जाए तो गंगानगर जिला अग्रणी है, जिसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके साथ हर दिन। मैं आपके साथ 10, 12, 15 क्वेश्चन की क्लिप लेके आऊँगा। आगे हम चर्चा करेंगे पीसी कल्चर क्या है। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर दे। ओके, इसका राइट आंसर होगा बी, मछली पालन। पीसी कल्चर मछली पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी या उद्यानिकी, विटिकल्चर अंगूर की खेती की जाती है, पोमोकल्चर फलों के उत्पादन का अध्ययन होता है, ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। एक है ओलेवी कल्चर जिसमें जैतून की खेती का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चनों पे चर्चा करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक उपयोगी हैं। तो ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी सोडियम फास्फेट, ऑप्शन सी डीएपी, ऑप्शन डी वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये चारों ऑप्शन सही है। पीछे इस बढ़ते में इसका सभी को बोनस मिला था। तो बात करेंगे मृदा की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। बागवानी में यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट आदि उर्वरक उपयोगी होते हैं। इसके सारे ऑप्शन सही हैं। इसमें बोनस मिला गया था इस भर्ती में। तो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे उर्वरकों का वर्गीकरण, जैविक और रासायनिक। रासायनिक होते अजैविक होते हैं। जैविक में गोबर खाद है, हरित खाद है, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट है जो केंचुए द्वारा तैयार की जाती है,
रासायनिक की बात करें, नाइट्रोजन उर्वरक है, यूरिया अमोनिया सल्फेट से बनती है। फॉस्फेट उर्वरक डीएपी सुपर फास्फेट। पोटाश उर्वरक है, पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम फास्फेट। मिश्रित उर्वरक की बात करें, नाइट्रोजनी फॉस्फेटी तथा पोटाश के मिश्रण से इसका निर्माण होता है। दोस्तों यदि जो वर्मी कंपोस्ट होती है, जो केंचुए के द्वारा तैयार की गई खाद होती है, इसमें सर्वाधिक गोबर खाद का प्रयोग किया जाता है, सबसे बेस्ट है ये। उसके बाद हम बात करें, यूरिया नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद है। खोज की थी फ्रेंच वैज्ञानिक क्लेरी राउल ने मूत्र में की थी। यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक है। निर्माण करता थी वोहलर। वोहलर ने यूरिया का सर्वप्रथम निर्माण किया था मूत्र के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे कि अन्य जो जैविक है, तो उसकी बात करें डीएपी डी अमोनिया फॉस्फेट, डीएपी इसका नाम। दुनिया का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला फास्फोरस उर्वरक है। डीएपी की बिजाई फसल से पहले भी की जाती है। सोडियम फास्फेट रासायनिक खाद वर्मी कंपोस्ट केंचुओं की सहायता से निर्मित जैविक खाद है। दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे प्रश्न पे कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? केशवरायपाटन, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, भोपाल, सागर। दोस्तों आपको एक ऐसा आंसर चूज करना है कि जिसमें चीनी नहीं बनती शक्कर, तो इसका राइट आंसर होगा बी, निम्बाहेड़ा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ में, और बाकी सभी तीनों में चीनी उत्पादन होता है। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो युवकों को रोजगार अपने क्षेत्र में उपलब्ध कराता है और उसको स्वरोजगार होने का उनको बोध कराता है। राजस्थान वित्त निगम आरपीएससी 1955 में स्थापना हुई थी। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसी को 1961 में स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजक निगम लिमिटेड रिक को 1980 में। ग्रामीण और गैर कृषि विकास अधिकरण रूडो 1995 में। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम नीति की बात करें तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ये राजस्थान के विकासशील संस्थाएं हैं जो समय के अनुसार कार्यरत हैं। हम बात करें राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, डीडवाना। डीडवाना में अखाद्य नमक प्राप्त किया जाता है। रसायन उद्योग के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की स्थापना डीडवाना में की गई। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड द्वारा डीडवाना नमक क्षेत्र से प्राप्त होने वाले अखाद्य नमक से सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। दोस्तों ये खाने के लिए नहीं है, इसका प्रयोग अजैविक रसायन बनाने के लिए किया जाता है। यह केवल और केवल डीडवाना में ही मिलता है, यह सर्वाधिक यहीं पर मिलता है। तो यह है अखाद्य श्रेणी का नमक। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान में देश के 9% नमक का उत्पादन होता है। सांबर नमक क्षेत्र का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादन है केंद्र है। यह देश का 8.7% तथा राजस्थान का लगभग 80% नमक उत्पादन होता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक नमक में अग्रणी है सांबर झील, जो 8.7% अपना स्थान रखती है, और राजस्थान का 80% नमक यहीं से जाता है। पंचभद्रा बाड़मेर में नमक क्षेत्र में खारवाल जाति के लोगों द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। यहाँ उत्पादित होने वाला कुल नमक का लगभग 80% खाद्य श्रेणी का नमक है। हाँ, जिस नमक का प्रयोग हम खाद्य सामग्री भोजन बनाने में काम लेते हैं वही है ये। आगे बात करें, राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? उदयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? रिट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें पता है राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। राइट आंसर डी। आप कमेंट में नहीं दे रहे,
तो आगे हम बात करें, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में राजस्थान में 34 स्पिनिंग मिलें हैं, जिनमें से 14 मिलें भीलवाड़ा में स्थित हैं। और उसके बाद हम बात करें कि ये जो मिलें हैं कताई का काम करती हैं, बुनाई का काम करती हैं, वो अलग होती हैं, स्पिनिंग और जिनिंग बोलते हैं। तो इनमें 14 भीलवाड़ा में ही स्थित है। दोस्तों उसके बाद भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र निर्यात नगर कहते हैं, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट कहते हैं, एक्सीलेंट फॉर टेक्सटाइल कहते हैं। उदयपुर झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, माउंटेन का शहर। अजमेर भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी। सीकर शेखावाटी की हृदय स्थली कहते हैं, इसे हाईटेक सिटी कहते हैं। दोस्तों ये प्रमुख जो नगर हैं ये इनके उपनाम हैं, यहाँ कुछ इनके नाम रखे गए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम बात करें, राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल पूछी जाए तो दी कृष्णा मिल्स 1889 में स्थापना हुई थी। यह ब्यावर अजमेर में स्थित है। दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल की बात करें, उमेद मिल्स पाली, राज्य में पावरलूम उद्योग में कंप्यूटर एडेड सेंटर तो भीलवाड़ा में है। तो उसके बाद हम बात करें कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए। 1981, 1985, 1986। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को संसद द्वारा पारित किया गया, जो 15 अप्रैल 1987 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश भर में लागू हुआ। इस अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन 2019 पारित किया गया। दोस्तों वर्तमान में ये कानून है, ये पूरे भारत में लागू है। जम्मू कश्मीर में भी 370 धारा हटने के बाद इसे समान रूप से लागू किया गया है। यानी उपभोक्ता को किसी भी गलत माल देने पर, मूल्य में किसी प्रकार की कटौती करने पर दिया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए जो नया कानून किया गया है उसकी रूपरेखा अलग से कोई नियामक संस्था नहीं थी पहले। वर्तमान में नियामक संस्था है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन। जिला स्तर पर 20 लाख के मामलों की सुनवाई की जाती थी। जिला स्तर पर उस राशि को 1 करोड़ से कम कर दिया गया। राज्य सरकार 20 लाख से 1 करोड़ और राज्य सरकार 1 करोड़ से 10 करोड़। राष्ट्रीय 1 करोड़ से अधिक के मामले थे, अब राष्ट्रीय पर 10 करोड़ से अधिक के मामले स्वीकार किए जाएंगे। पहले कोई प्रावधान नहीं था यहाँ पर। ई कॉमर्स का अब प्रावधान है, कंप्यूटर एडेड सिस्टम है। ग्राहक सिविल कोर्ट में जा सकता था लेकिन उपभोक्ता मंच में नहीं कोई जा सकता था, लेकिन आज यानी कि ग्राहक कहीं भी अपनी वो कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण मंच को राइट आंसर क्या होगा ए। अभी हमने पढ़ा था कि ए। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा शोषण से बचने के लिए सरकार द्वारा गठित उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत कर सकते हैं। इस हेतु उक्त त्रिस्तरीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। जिला स्तर पर जिला मंच, राज्य पे राज्य मंच, राष्ट्र पे राष्ट्रीय स्तर पर हम शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हम आपके लिए हर रोज ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें जिसे हम हमारी परीक्षा को आसानी से हम हल कर लेंगे। तो 12 क्वेश्चन आज के लिए